नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमारे समाज का, सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, एजुकेशन। क्या आपको कभी लगा है कि शिक्षा हमें अवसर देती है या ये एक ट्रैप है जिसमें हम फंस जाते हैं? आज हम जानेंगे कि आखिर एजुकेशन सिस्टम क्यों बनाया गया था और क्या जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हैं, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि आप सब फेल हो सको, गरीब बन के रह सको। चलिए स्टार्ट करते हैं। साल 1806 में नेपोलियन की आर्मी और पर्शिया के बीच एक वॉर होता है और इस वॉर में पर्शिया वन ऑफ द बेस्ट आर्मी होने के बावजूद हार जाती है। हार के बाद पर्शियन लीडर्स को बहुत सोचने के बाद ये समझ में आता है कि उनकी आर्मी मजबूत तो थी, लेकिन वॉर के दौरान उनके सोल्जर्स अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करने के बजाय अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रही थी। और इस हार का नतीजा ये हुआ कि पर्शिया को अपना आधा साम्राज्य नेपोलियन को दे देना पड़ता है और साथ ही एक पीस एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। अब सारा खेल यहीं से स्टार्ट होता है। अब पर्शियन लीडर्स एक सिस्टम बिल्ड करने में लग जाते हैं जिसमें सोल्जर्स बस उतना ही करे जितना उनको करने के लिए कहा जाए। इसके लिए एक 8 इयर्स एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है, द पर्शियन एजुकेशन सिस्टम। 5 साल से लेकर 13 साल के दौरान आपके लिए एजुकेशन सिस्टम कंपलसरी कर दिया जाता है। वो उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना चाहते थे जो ब्रेन्स अभी खुद से सोचने के कैपेबल ना हो, जिन्हें सही और गलत के बारे में पता ना हो, सो दैट उन्हें जो भी समझाया जाए वो उसे ही सच मान ले। इस एजुकेशन सिस्टम के अंडर आने वाली जनरेशन को एक ऐसे पर्सन में ट्रांसफॉर्म करना था जो ओबेडिएंट हो, अपने सुपीरियर्स की हर एक बात को माने और वही करे जितना कहा जाए, विदाउट आस्किंग ए सिंगल क्वेश्चन। 1800 के दौर में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने पीक पर होता है। उस टाइम हमारा देश ब्रिटिशर्स का गुलाम था। अंग्रेज़ों के सामने भी इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल करने की दिक्कत थी। साल 1835 में थॉमस बेबिंगटन मैकाओ उर्फ द लॉर्ड मैकाले के नाम से वो एक प्रपोजल तैयार करते हैं इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। और लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल होता है, वो इसे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 के थ्रू पास कर देता है। ये जो एजुकेशन सिस्टम होता है यह मोर और लेस पर्शियन एजुकेशन सिस्टम पे ही बेस्ड होता है। लोग सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स हमारा भला ही चाह रहे हैं, हम सभी लोगों को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, पर सच तो यही था कि वो अपने लिए ऐसे गुलाम तैयार करना चाहते थे जो उनके ऑर्डर्स पर अपने इंडियन भाइयों को ही मार दे। अब ब्रिटिशर्स इंडियंस को इस्तेमाल करके इंडियंस को ही गुलाम बना रहे थे। ब्रेन वॉश इस हद तक किया जा चुका था कि इंडियंस ब्रिटिशर्स के रूल्स को फॉलो करना अपनी ड्यूटी मानने लगे थे। आप सोच रहे होंगे, वाह, ब्रिटिशर्स ने क्या दिमाग लगाया था। पर खैर, अब तो आज़ादी को 76 साल से ज़्यादा हो गए हैं, अब तो सब बढ़िया होगा। लेकिन मेरे दोस्त, आप जैसे ही बोलना स्टार्ट करते हो, आपके पेरेंट्स आपको एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन दिलवा देते हैं और फिर रिलैक्स हो जाते हैं कि मैंने तो बड़े स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया, अब मेरे बच्चे का फ्यूचर सेट है, मुझे बस टाइम पे फीस पे करनी है। आप स्कूल जाते हो एक फ्रेश, क्यूरियस और क्रिएटिविटी से भरे हुए माइंड के साथ, एक ऐसे माइंड के साथ जिसे अगर सही से ट्रेन किया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन जैसे ही आप स्कूल में जाते हो, आपको कुछ सब्जेक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन तैयार करके एक सिलेबस दे दिया जाता है और फिर अब से वही आपकी दुनिया बन जाती है। पर क्या आपके पेरेंट्स एक बार भी ये क्वेश्चन करते हैं कि आखिरकार ये स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग्स ये हमारे बच्चे को आखिर क्या सिखा रहे हैं? क्या सच में हमारे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो रहा है? पर अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि इस पूरे स्कूल एंड कॉलेज के दौरान आपको एक ऐसा इंसान बनाने की प्रोसेस चल रही है जो इंसान जब स्कूल या कॉलेज से बाहर निकले तो उनके दिमाग में बस एक ही गोल हो, किसी तरीके से जॉब मिल जाए। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो कोई मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। पूरे स्कूलिंग एंड कॉलेज के दौरान आपको कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए सिखाया ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम कभी भी आपको फुल्ली सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए बनाया ही नहीं गया था। इस सिस्टम का अल्टीमेट गोल ही था कि इंडस्ट्री को एक अफोर्डेबल और एक बढ़िया वर्कर प्रोवाइड किया जा सके। कोई नहीं चाहता कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो,
आप मिलेनियर बनो। कोई क्यों चाहेगा कि आप मिलेनियर बनो? आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो। इससे उनका क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बन गए तो फिर आप ऑर्डर्स फॉलो नहीं करोगे, आप हर चीज़ में क्वेश्चन करोगे, आप गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाओगे। पर आप कभी भी इस ट्रैप को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि जब आपको इस ट्रैप में डाला जाता है उस वक्त आपकी इतनी एज नहीं होती कि आप कुछ सोच पाओ, कुछ समझ पाओ। और जब तक आप उस एज तक पहुंचते हो जहां पर आप सोचने के कैपेबल होते हो, तब तक आप काफ़ी लेट हो चुके होते हो, या फिर आपकी इतनी एज हो जाती है कि आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां आ जाती है और आप चाह कर भी इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते हो। क्योंकि अब आपको किसी भी तरीके से पैसा कमाना है, बेरोजगारी की हद पार हो रही है, घर वाले भी प्रेशर डाल रहे हैं कि बेटा जॉब करो, कहीं से भी पैसे लेके आओ। और पिछले 20 साल से जो मेहनत आप कर रहे थे, लाखों रुपए आपने स्कूल्स को दिए, लाखों रुपए आपने कॉलेजेस को दिए, लाखों रुपए आपने कोचिंग्स को दिए, उसके बदले में आपको क्या मिला? उसके बदले में बस आप किसी तरीके से एक 30 से 40 हज़ार की नौकरी की उम्मीद में लग जाते हो। भारत में करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। और तो और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में एक इंजीनियर्स की एवरेज सैलरी जितनी होती है उससे 10 गुना ज़्यादा अमेरिका में ट्रक ड्राइवर्स कमाते हैं। तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है? क्या हम लोग स्कूल जाना छोड़ दें? क्या हम लोग कॉलेजेस जाना छोड़ दें? आज हमें बस सिंपल से एक क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है, हु क्रिएटेड दिस एजुकेशन सिस्टम एंड वाई? एंड इन दोनों का जवाब आपको अब तक मिल चुका होगा। जिस वक्त इस सिस्टम को बिल्ड किया गया था उस वक्त इस वर्ल्ड को बिलियंस की तादाद में वर्कर्स की ज़रूरत थी। लेकिन आज की सिचुएशन क्या है? इस सिस्टम को फॉलो करके लोग बिलो एवरेज लाइफ जीकर मर गए, ना खुद के शौक पूरे कर पाए, ना ही अपने बच्चों के लिए कुछ बड़ी विरासत में छोड़ गए, और ना ही आज इस सिस्टम को फॉलो करके कोई करोड़पति बन रहा है। बस एक पे चेक टू पे चेक लाइफ में अटक कर रह जा रहा है और हर वक्त बस इसी डर में जी रहा है कि इतने सारे लोगों की नौकरियां जा रही है, कहीं अगला नंबर मेरा तो नहीं। और इसी डर के कारण अपने सेल्फ रिस्पेक्ट तक को दांव पर लगाकर अपने सुपीरियर्स के सारे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है और चुपचाप काम किए जा रहा है, फिर चाहे वो काम पसंद हो या ना। हमारे सामने 2 ऑप्शंस हैं। पहला, हम रियलिटी को एक्सेप्ट ना करें और इसी ट्रैप में फंसे रहें और अपने बच्चों को भी इसी ट्रैप में डाल दें। और दूसरा, हम अपना रास्ता खुद बनाएं, हम खुद एक्सप्लोर करें कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या पॉसिबल एथिकल तरीका है जिससे हम अपना मन चाहे अमाउंट को कमा सकते हैं। अब हमें ऐसे और कॉलेज ग्रेजुएट्स की ज़रूरत नहीं है जिनका एंड गोल सिर्फ और सिर्फ एक जॉब हो। अब टाइम चेंज हो चुका है। जिन स्किल्स को सीखने के लिए आप कॉलेजेस को कई लाख रुपए दिया करते थे, अपनी लाइफ की कीमती 5 से 6 साल दिया करते थे, फिर भी आप कुछ भी सीखकर बाहर नहीं निकल सकते थे। अब बड़े से बड़े स्किल्स को आप कहीं कम फीस में ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू सीख सकते हो, और वो भी उन पर्सन से जो खुद उस स्किल को यूज़ करके बहुत बड़ा अचीव किए हो, ना कि उनसे जिनके पास नॉलेज सिर्फ और सिर्फ थ्योरी तक ही लिमिटेड हो। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, कॉलेज भेजें, लेकिन मार्कशीट को उतना इंपॉर्टेंस ना दें। उन्हें एक्सप्लोजर दें, उन्हें बताएं कि इस दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है। केवल मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स यही सब दुनिया नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अपने बच्चों को अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करें। अगर नंबर्स कम आते हैं तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि वो कोई दूसरी स्किल सीख रहा हो जहाँ पे वो इससे कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। आज हम जेई, नीट के लिए, गेट के लिए 1 ईयर 2 ईयर ड्रॉप लेते हैं, लेकिन क्या कभी खुद के पैशन को समझने के लिए, खुद के इंटरेस्ट को जानने के लिए, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए किसी ने ड्रॉप ईयर लिया है? क्या आपको स्टेबल एंड एवरेज लाइफ चाहिए, या आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, खूब पैसे कमाना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जी जान लगाना है? डिसीजन आपको लेना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा देना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।